की सर्जना की कल्पना का हेतु है अनाम। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम है धर्म धैर्य का अनंत अंत क्रोध का प्रचंड युद्ध का निलय प्रलय विराम है। विराम है अहम का है शोध इस अनंत का अनंत मुक्त बोध का अनंत भक्ति स्रोत का अनंत मुक्ति बोध का अनंत मोक्ष धाम है। वो एक नाम राम है, वो एक नाम मगर जब राम की चर्चा होती है तो राम मंदिर मन में बसता है और राम मंदिर से हम कल्पना करते हैं राम राज्य की। तो राम राज्य लाएंगे कैसे? जय श्री राम बोलकर मन के राम को जगाएंगे कैसे? और मन का राम जागेगा तभी तो राम राज्य आएगा। पर राम राज्य लाएगा कौन? हम तो सेक्युलर देश में है, हिंदुओं का तो देश ही नहीं है ये, ऐसा ये लोग कहते हैं। पर राम राज्य यदि कोई ला सकता है तो वो इस देश का हिंदू ही ला सकता है। और राम राज्य राम जी ने भी लाया था तो अधर्म का नाश किया था, तब तो ना राम राज्य हुआ था, तब तो ना धर्म की स्थापना हुई थी। तो हमारे बीच भी जो ये जिहादी आतंकवादी तालिबानी ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज जो हाथ में पत्थर लेके पत्थरबाजी करते हैं, भूमि अतिक्रमण करते हैं, ऐसे सभी अधर्मियों का नाश होगा तो ही धर्म की स्थापना होगी, तो ही राम राज्य आएगा और तो ही भारत विश्व गुरु बनेगा। मगर बनेगा कैसे हिंदू राष्ट्र? हम तो बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए, इतनी बड़ी जाति की खाई कि मैं ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, ऊंचा में, नीचा में, अगड़ा में, पिछड़ा, और इसमें हिंदू समाज को जातिवाद के भेदभाव में बांट दिया कि आज हमें अपनी जमीन के लिए, अपने मंदिरों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या हिंदू संगठित है? कहने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, कहते हैं हिंदू जाग चुका है, जाग चुका है। अब हिंदू जाग तो चुका है मगर हिंदू अभी भी संघर्ष करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हिंदू के अंदर डर है। राम जी तो बड़े शौर्यवान, राम जी की गाथा सुन के हम बड़े हुए, उन्हीं की गाथा छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुनी और वो सुनते सुनते बड़े हुए और स्वराज का स्वप्न लिया। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि ये भारत केवल हिंदू राष्ट्र है, और हमारे लिए उनकी पीढ़ियों ने संघर्ष किया। महाराणा प्रताप जैसे शौर्यवान योद्धाओं ने संघर्ष किया। और क्यों किया? क्योंकि उन्हें ये देश की चिंता थी। हमारे लिए मात्र ये एक देश है, कोई हमारा नहीं है। आप देख लो हालत, अफगानिस्तान का हिंदू भारत में आके शरण ले रहा है, पाकिस्तान का हिंदू भारत में आके शरण ले रहा है। अभी लाइव बांग्लादेश फाइल चली रही है, देख लो वहाँ के हिंदुओं की दुर्दशा, वहाँ के मंदिर टूटे जा रहे हैं। आप बड़े मंदिर तो बना रहे हो, गारंटी कौन लेगा कि ये मंदिर सुरक्षित रहेगा? क्योंकि मौलाना साजिद तो ये कहता है, और कोई आम मौलाना नहीं है, वो ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। वो कहता है तुम आज बना दो राम मंदिर, जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो हम इसी राम मंदिर को तोड़कर इस पर फिर से अपनी मस्जिद बनाएंगे। बोलो इतना कहने की उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है, जबकि इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहता है। पर हिंदू 100 करोड़ है मेरे भोले भाले भाई बहनों। वो 500 वर्ष की प्लानिंग करके बैठा है, उसको पता है, क्योंकि वो 18-20 एक अब्दुल 18-20 की फौज पैदा कर रहा है, और वो जानता है कि जीत उसकी होती है जिसकी संख्या ज्यादा होती है, और हिंदू तो एक बच्चा बड़ी मुश्किल से पैदा कर रहा है। कैसे आप इस घनघोर संघर्ष में जीत पाओगे, इस एक देश को बचा पाओगे जिसके लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिया? ऊपर बैठे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, जीजा माता, और वो समस्त योद्धा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, अगर सब रो रहे होंगे, उनकी आत्माएं रो रही होगी कि इनके लिए हमने संघर्ष किया। पहले वो बाबर और औरंगजेब जमीनों पे कब्जा करते थे, और अब बाबर और औरंगजेब की आड़ में बैठे ये सिडको के अधिकारी हमारी जमीनों को लिख लिख के इन जिहादियों को दे रहे हैं। क्योंकि अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो हमारे भाई साहब ने दिखाया हमें कि दीदी देखो ये अवैध
यहाँ पे बना दी है इन्होंने अपना धार्मिक स्थल, और सिडको वालों ने इनको ये पूरी जगह दे दी। मैंने कहा देखो ये सिडको में जो अधिकारी बैठा है ये भी औरंगजेब और बाबर ही है जो हमारे टुकड़े लिख लिख के दे रहा है। मगर आपके मन में कभी ये विचार आया कि इतनी हिम्मत उसकी कैसे हो गई? अभी हम 19 सेक्टर में, कितने लोग 19 सेक्टर के यहाँ उपस्थित है? हाथ ऊंचा करके बताओ। तो जितनी संख्या है उसमें 50% 19 सेक्टर के लोग हैं, जबकि मुझे ये लगता था कि 19 सेक्टर वालों को तो यहाँ सबसे अधिक संख्या में होना चाहिए था, क्योंकि संघर्ष ही उनका करने के लिए। मैं गुजरात से आई हूँ, आप लोग यहाँ पे हो, वहां से यहाँ तक 10-20 मीटर नहीं आ सकते। ऐसे हिंदू संघर्ष करेगा। अभी संडे है, हम लोग घर में आराम से एंजॉय करेंगे, मूवी देखेंगे, होटल में खाना खाने जाएंगे, थिएटर में पिक्चर देखने जाएंगे। सिडको के अधिकारी को पता है कि हिंदू यही करने में पड़ा है, इसलिए वो पीछे के रास्ते से हमारी जमीनें लिख लिख के दे रहा है। हिंदुओं की ना बेटियां सुरक्षित, ना जमीनें सुरक्षित, ना मंदिर सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित। यहाँ कोने में हमारा मंदिर है गाम देवी का और हनुमान दादा का, और जो यहाँ का आगरी कोली समाज था उनके पास से जमीन इन सिडको वालों ने ली, और उसी जमीन पर वो मंदिर, हनुमान दादा के मंदिर को नोटिस दे रहे हैं कि हम इसको तोड़ देंगे। मतलब मालिक के पास से जमीन ले रहे हो, फिर मालिक को ही कह रहे हो कि तुम्हारा मंदिर तोड़ेंगे, और फिर जो अवैध घुसपैठिए ये औरंगजेब और बाबर की औलाद है उनको जमीन लिख लिख कर ये सिडको के अधिकारी दे रहे हैं। क्यों? प्रश्न करो। क्योंकि आप बटे हुए हैं, और बटोंगे तो कटेंगे भी, और घटोंगे तो भी कटोंगे। आपका कोई नहीं है, मात्र ये एक देश है। मिलकर संघर्ष किया तब हमने राम मंदिर पर विजय पाई, मिलकर संघर्ष किया तो 370 हटी, मिलके संघर्ष किया तो ये वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया है हमने ऑलमोस्ट। मिलके संघर्ष किया। अकेला विश्व हिंदू परिषद क्या कर लेगा? बजरंग दल का कोई ठेका है? वो आपके लिए क्यों गोली खाएगा? बजरंग दल का बच्चा मेरा। आप ये सोचते हो कि हम पैसा कमाएं, हम गाड़ी बनाएं, हम बंगला बनाएं। वो बाहर बैठा पंचर साटने वाला अब्दुल आपका बंगला देख रहा है, और वो स्वप्न संजोए बैठा है कि इस पर तो मैं ही कब्जा करूंगा, क्योंकि मैंने पैदा करे 18 और वो अजय ने तो एक ही पैदा करा है। हम घुसेंगे, हम घुसपैठ करेंगे और हम उसकी जगह पर अतिक्रमण करेंगे। यहाँ तो अधिकारी औरंगजेब बन के बैठे हैं, तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? तो संघर्ष करना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा, हिंदू संगठन से जुड़ना पड़ेगा। आपका पैसा ना तो आपको बचाने आएगा, ना आपके रिश्तेदार बचाने आएंगे, ना आपके बिजनेस पार्टनर बचाने आएंगे, ना आपके पड़ोसी बचाने आएंगे। आपके लिए यदि कोई गोली खाने आएगा तो मेरा बजरंग दल का भाई गोली खाने आएगा। और इसलिए हिंदू संगठन से जुड़ना बहुत जरूरी है। 90 के दशक में कार सेवकों ने गोलियां खाई है अयोध्या में, रक्त रंजित हुई है संतों महंतों के खून से अयोध्या की भूमि, तब जाके राम मंदिर बना है। पर ये जिहादी कहता है तुम आज बना लिए, हमारी संख्या 50-100 वर्ष में होगी तो हम इसको तोड़ेंगे। तो मिलके काम करेंगे तो ही जो ये बचा कुचा हमारे पास है, क्योंकि 13 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 250 से अधिक जिलों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। छोटे छोटे पाकिस्तानी पॉकेट्स बन गए हैं। एक पाकिस्तानी पॉकेट से तो अभी हम निकल कर आए हैं यहाँ पे, और आप सब तो नारे लगा रहे हो, मैं ऐसा देख रही हूँ कहीं से पत्थर तो नहीं आ रहा। और हमारे बजरंगी भाई बोले हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। मैं बोली पुलिस वाले भी हेलमेट में बचाओ, इनके बीच पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। पहले तो इन पुलिस वालों के लिए जोरदार तालियां बजाओ कि ये है तो आज हम अपनी ये शोभा यात्रा निकाल पाए। पर प्रश्न ये है मेरा कि हिंदुओं को अपने ही त्योहार में पहला तो परमिशन लेना पड़ता है, और दूसरा इतना पुलिस बंदोबस्त लेना पड़ता है हिंदू सुरक्षित है? ये हिंदुओं का देश, कौन से राम राज्य और हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं? संघर्ष के बिना, बलिदान के बिना ये संभव नहीं कि आप राम राज्य बना पाओ, या आप हिंदू राष्ट्र बना पाओ, या आप विश्व गुरु बना पाओ। मिलके संघर्ष किया कि राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी
पार्टी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा और अयोध्या जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीते अब की बारी, अगली लाइन आपको समर्पित करती हूँ, आई हूँ तो काम दे के जाती हूँ। और क्या जीते अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी। और आतंकी और रंग पर भारी, एक अकेला भगवा धारी। अब बात